हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। सो गाइस, ये है कल दोपहर की वीडियो और मैं सुबह के टाइम शूट कर एडिट कर रही हूँ आज। तो भाई ये अपना कपड़े वपड़े में बनाने लग रही थी। तो पिछली वीडियो में मैंने एक सूट पहन रखा था, तो एक बहन का कमेंट था, दीदी जो आप सूट पहनते हो उनकी डिटेल दिया करो। तो जो पिछली वीडियो में सूट था वो सूट मैंने साड़ी में से बनाया था। एक 3-4 साल पहले मैंने ऑनलाइन साड़ी मंगवाई थी फ्रिल वाली, तो उसमें से मैंने वो सूट बनाया था। तो सूट साड़ियों में से मैं ज़्यादातर सूट ही बनाना पसंद करती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि सूट तो हम लोग पहन लेते हैं और वसूल हो जाते हैं। अगर कोई ड्रेस वगैरह बना लेते हैं तो वो रखी रहती है फिर साड़ी की तरह ही, वो कभी कभार ही पहनने में आती है। तो सूट मैंने वो इतना पहन लिया है। अब फर्स्ट टाइम नहीं पहना था, आपने बोला था कि कोई न्यू डिज़ाइन न्यू पहनो, तो लेकिन मेरे लिए वो न्यू नहीं है, मैंने कई बार पहन चुका है। तो चलो, जो मैंने नई देखती है शायद उनको तो न्यू ही लगता है। तो उसमें मैंने लेस का काम दिया था। लेस थी गोल गोल बटन से वाली, उनके फ्लावर तो काट काट के अलग अलग चिपकाए हुए थे। और बाकी बाजू स्लीव्स जो थी उसकी, वो मैंने थोड़ी चुन्नट वाली, वो पफ वाली होती है जो, लेकिन उसका जो कपड़ा है वो लिलकड़ा है, तो वो पफ खड़े नहीं है, उसके गिरे हुए हैं ऐसे। जैसे चुन्नटें गिरती है ना, तो वैसे उस तरीके से गिरी हुई है। नेट की चुन्नी लेके मैंने जो उस पर फ्रिल थी और चुन्नी पे दोनों साइड में फ्रिल लगा दी, जो साड़ी में फ्रिल थी, तो उससे वो सूट रेडी किया था। ठीक है। और जो ये पहन रखा है ये मेरा कॉटन का, मैंने थान में से कपड़ा लेके कटवा के और उस पर लेस वर्क दे के ये काम किया हुआ है इसमें। तो भाई चलो अब वीडियो शुरू करते हैं आज की। और कुछ बहनों के डाउट से पहले वो पढ़ लेते हैं। तो एक बेबे का कमेंट है, दीदी मुझे भी सिखा दो वीडियो बनाना ज्योति। तो वीडियो देखो, कैमरे से आप वीडियो शूट करो। अगर आपको उसी टाइम पे कुछ बोलना होता है तो आप वहीं पे बोल लो। और देखो, इसकी बारे में मैंने 3-4 वीडियो, दूसरा जो चैनल है मेरा तनुजा की दुनिया, उसमें वीडियो पड़ी है। आप नीचे स्क्रॉल करना, स्टार्टिंग में जो वीडियो मैंने शुरू की थी उस पर, तो इसी से रिलेटेड है। वीडियो कैसे बनाएं, कैसे एडिट करें, थंबनेल कैसे बनाएं, उसमें आपको सारी तरह की वीडियो मिलेंगी। ठीक है। तो आप वहाँ पे एक बार जाके चेक करना और कमेंट ज़रूर करके आना वहाँ पे, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आपको मिल गया है। तो एक बार वहाँ पे चेक करना, अगर नहीं मिला तो फिर मुझे बताना। ठीक है। दी 12-13 साल पहले मैं अपने सूट बाहर स्टिच करवाती थी, लेकिन अब मैं स्टिचिंग करती हूँ और लोगों के स्टिचिंग पर। बहुत अच्छी बात है। यही होता है बहन, देखो जब हमारा काम सही चल रहा होता है ना, तो हमें लगता है कि भाई हाँ ठीक है, हमारा चल रहा है, हम कर लेंगे। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि कई बार ऐसा होता है कि भाई हमें पैसों की ज़रूरत होती है और हमें मिलते नहीं हैं। तो आप खुद जब काम करते हो तो आपके पास पैसे रहते हैं। और उस टाइम की बात अलग है, इस टाइम की बात अलग है। उस टाइम पे इतनी महंगाई नहीं थी, आजकल इतनी महंगाई हो रखी है। सच बताऊं तो एक नॉर्मल जॉब वाला इंसान इतनी महंगी महंगी सिलाई नहीं दे सकता। देखो, मैं पहले ना, जब मैं सूट बाहर सिलवाती थी अपने, तो मैं अपने मायके में सिलवाती थी ज़्यादातर सूट, क्योंकि वहाँ पे सिलाई ठीक है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिलाई थी। बहुत ज़्यादा तो नहीं थी, अब मैं कर रही हूँ तो मुझे ज़्यादा नहीं लगती, बट उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा लगती थी, सीरियसली बताऊँ तो। अगर मुझे फुल लाइनिंग के 1000 रुपये देने पड़ते थे तो मेरा सिर कटता था। 1000 रुपये में सूट आ जाएगा और 1000 रुपये सिलाई दूँ, तो भाई सच में मैं, मेरे से नहीं दिए जा रहे थे। मैंने 1 की 2 सूट सिलवाए थे यहाँ पे। तो मैं अपने मायके में सिलवाती हूँ, वहाँ पे सिलाई कम थी, जिनसे मैंने सिलाई सीखी थी। और मेरा रिकॉर्ड भी रहा है, मैंने सिर्फ आज तक एक ही, मेरे मायके में भी एक ही टेलर से सूट सिलवाए हैं जिनसे मैंने सीखी थी। मैंने कभी भी पूरे गांव में दूसरे टेलर के पास जाके ये नहीं देखा कि वो कैसे सूट सिलते हैं। रिकॉर्ड है मेरा ये। तो उन्हीं के सिले हुए सूट पहनती थी, वो चाहे फिर मेरे मायके के सूट होते या फिर मेरे यहाँ के सूट होते, सारे वहीं पे बनते थे। लेकिन उसके बाद जो सिंपल वगैरह सूट होते थे, कई बार मन कर जाता था तो मैं खुद भी बना लेती थी, लेकिन ज़्यादातर सूट मैं बाहर सिलवाती थी। ठीक है। हालांकि सिलाई आती थी, सारे काम थे, मशीन थी, पैरों वाली, सब कुछ था, बट वही है ना कि आलस दुखी करता था। फिर मेरी सास के तो मैं खुद ही सिल देती थी, कई बार तो सास के भी यहाँ पे बाहर ही सिलवाते थे। फिर धीरे धीरे ऐसे ही भाई सोचा कि भाई पड़े पड़े तो काम नहीं चलेगा। तो एक दिन ऐसे ही मन में विचार आया कि चलो भाई क्यों ना बुटीक किया जाए, सिलाई इतनी महंगी हो रखी है, सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, अब मेरे पास ये हुनर है तो मैं भी हेल्प करूँगी तो डबल अर्निंग होगी। तो इस चक्कर में मैंने अपना बुटीक स्टार्ट किया। और बुटीक स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा था कि मैं कारीगर बैठाऊँगी, मास्टर बैठाऊँगी। ठीक है।
लेकिन मैंने सारा सेटअप कर लिया, मशीन मंगवा ली, इंटरलॉक ले ली, सारा मतलब बुटीक का सेटअप कर लिया। उसके बाद मैं ढूंढने लगी कारीगर, लेकिन मुझे कारीगर नहीं मिला। कारीगर मिल रहे थे सैलरी पे, पीस रेट पे कोई मिल नहीं रहा था। लेकिन सैलरी पे मुझे उस टाइम पे नहीं चाहिए था, क्योंकि मेरा स्टार्टर था और मेरे को ये लगता था कि भाई मैं सैलरी अगर बाय चांस स्टार्टिंग है, न्यू है और मेरे आसपास बुटीक भी बहुत थे तो नहीं निकलेगा तो मैं कहाँ से दूंगी। मुझे रात को नींद नहीं आएगी अगर मेरी सैलरी नहीं निकली तो, ठीक है। तो भाई मैंने सोचा कि चल तू खुद ही शुरू कर तब तक। तो जैसे जैसे मैंने स्टार्टिंग में 10-15 सूट अपने घर के रखे, मेरे थे, मम्मी के थे, तो हमने वो रखे थे, ठीक है, क्योंकि सिलने के लिए तो कपड़े हमेशा सबके पास रहते ही हैं। और मेरे उस टाइम पे मैंने खुद बाहर से भी शॉपिंग की थी, तो मेरे कई सूट रखे थे सिलने के लिए, ठीक है। तो भाई वो रखे थे, मैंने अपनी जो पैरों वाली मशीन है वो भी रख ली थी नीचे, और मैं उस पर शुरू करने लग गई, ठीक है। कटिंग वटिंग करने लगी, एक कारीगर को भी मतलब मास्टर को भी बुलाया, कटिंग करके वो जाता और मैं स्टिचिंग करती। फिर थोड़ा थोड़ा उनसे आइडिया मिला और फिर लगा कि भाई नहीं ये तो यही करते हैं, अब मैं इनको पैसे दूंगी। फिर वो मतलब मुझे ज़रूरत होती उस टाइम पे आते नहीं, और जब आते जब मैं नहीं होती, मतलब स्टार्टिंग में एक मतलब टाइम टेबल भी बनाना थोड़ा मुश्किल होता है कि भाई हम किस टाइम बुटीक में आए, किस टाइम ना घर का काम कैसे मैनेज करें। स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत होती है, तो नहीं हो रहा था उस टाइम पे, ठीक है। फिर मैंने उसको भी बोला कि भाई रहने ही दो, तुमसे ना हो पाएगा, तो मैंने उसको भी हटाया। फिर मैं खुद से कटिंग करने लगी, खुद से स्टिच करने लग गई अपनी नॉर्मल मशीन पे ही। तो करते करते ऐसे 10-15 दिन हो गए और ये वाली मशीन मेरी ऐसी की ऐसी रखी, मैंने इसको छुआ तक नहीं। मुझे इसको छूने में भी डर लग रहा था, कहीं मैंने इसको छू दिया और ये ख़राब ना हो गई, और ख़राब हो गई तो ये कैसे ठीक होगी, मतलब इतना डर लग रहा था मुझे इस मशीन में, ठीक है। फिर भाई मेरी एक पड़ोस की चाची आई और वो बोली तू इस मशीन पे काम करी, तू उस पे कर, मैं उस पे क्यों नहीं करती। मैं नहीं चाची, मैं नहीं चला पाऊँगी इसको। बोली नहीं चलाएगी, तू जिनके पास ये मशीन है उनसे पूछिए कैसे चलती है। और उस टाइम पे इतना दिमाग नहीं था कि भाई तू इस पे सर्च कर ले, यूट्यूब पे सर्च कर ले और सारी चीज़ें, क्योंकि यूट्यूब पे सारी वीडियो होती हैं, बट उस टाइम पे नहीं था इतना मतलब मन में ये चीज़ें कि मैं यूट्यूब पे सर्च करूँ कि इस मशीन को कैसे चलाएं। तो मैंने हमारे पास के एक टेलर है, उनके पास ये मशीन थी, तो उनको बुलाया, उन भैया ने मुझे मशीन चलानी सिखाई और बताया कि कोई दिक्कत नहीं है भाभी, आप ऐसे ऐसे करके चलाओ इसको और कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं देख लूँगा। उसने ये बोल दिया। उसके बाद भाई मुझे बहुत हिम्मत मिली, सच बताऊँ तो मुझे लगा कोई गड़बड़ हो भी तो वो हेल्प कर देंगे ठीक करने में। और मैंने सबसे पहले उनको दुकान में घुसते ही एक बात पूछी थी, अगर इस मशीन में कुछ हो जाता तो इसके मैकेनिक मिल जाएंगे ना। तो बोले हाँ हाँ क्यों नहीं मिल जाएंगे, और बोले होगा क्यों, जब आप सही चलाओगे तो इसमें कुछ नहीं होगा, ऐसा ये घबराओ मत आप। मैं ठीक है। फिर भाई उसके बाद मैंने इस मशीन पे काम करना शुरू किया। 1-2 दिन लगा मुझे थोड़ा सा सेट करने में। भाई पहले मैंने इसकी स्पीड कम रखी, तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चलाया इसको, किया। फिर भाई 2-3 दिन बाद मुझे इतना मज़ा आने लग गया इस मशीन पे, इसकी फिनिशिंग, इसकी स्पीड, इस पे काम करने का मतलब हर चीज़ में बदलाव आया, ठीक है। और आज मैं जब उस दूसरी मशीन पे बैठती हूँ ना तो मुझे पता ही नहीं चलता, जैसे मेरे हाथ इस मशीन पे चलते हैं ना, मैं उस मशीन पे अपने हाथ चलाती हूँ, क्योंकि मुझे अब इस मशीन की आदत हो चुकी है। जहाँ इसका पैर होता है उसमें पैर की जगह कुछ भी नहीं है, लेकिन इसका जो हमारा घुटना होता है ना, तो वहाँ पे बूट ऊपर उठाने का होता है, तो मैं उस मशीन पे बैठी बैठी बूट को ऊपर ये पैर से उठाती हूँ। फिर याद आता है इसमें वो नहीं है, ऊपर से उठेगा इसका बूट। तो इस चीज़ की मुझे इतनी आदत हो चुकी है अब, ठीक है। फिर भाई मशीन चलानी शुरू की, काम करने में मज़ा आने लग गया, काम भी आने लग गया। फिर धीरे 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 ऐसे ही, और काम में फिनिशिंग उस मशीन से ज़्यादा इस मशीन पर आने लग गई। तो फिर जैसे जैसे 5-6 महीने हो गए करते करते, उसके बाद फिर मेरे पास कारीगर भी आने लगे कि मैडम कारीगर रख लो, कारीगर। लेकिन उस टाइम पे मुझे खुद इतना मज़ा आ रहा था काम करने में कि मुझे कारीगर की ज़रूरत नहीं थी। फिर मैंने नहीं रखा कारीगर। फिर नंबर लिखवा के जाते सब, मैम ज़रूरत हो तो बता देना, ज़रूरत हो तो बता देना। मैं ठीक है भाई, ज़रूरत होगी तो बुला लूँगी। लेकिन मुझे फिर ज़रूरत पड़ी ही नहीं, मैं खुद से ही अपना इतना घर के भी काम मैनेज होने लगे। अपना सुबह जल्दी काम करके थोड़ा और जल्दी उठने लगे, थोड़ा जल्दी काम ख़त्म करके अपना सारा बच्चों का करके, और फिर अपना बच्चों को स्कूल भेज के घर के काम ख़त्म करके फिर मैं अपना बुटीक पे आती हूँ। बुटीक का आके अपना दिन का करके शाम को फिर अपना ऊपर, मतलब सारी चीज़ें धीरे धीरे मैनेज होने लगी। जिस चीज़ की कभी आदत थी ही नहीं उसकी भी आदत पड़ने लगी। तो जो काम हम नहीं करते हैं ना तब तक नहीं करते जब तक
नहीं करते हैं ना तब तक उसकी आदत नहीं होती है, लेकिन एक बार हमने वो काम 2-3 दिन लगातार कर दिया ना, तो वो काम उन्हीं कामों में मैनेज हो जाता है और उन्हीं में घुल जाता है, और फिर हमें पता ही नहीं चलता कि ये काम हमारा अलग से है। ठीक है, तो घबराओ मत। आपने स्टार्ट किया है, आप धीरे 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 धीरे, कुछ गलतियां भी होंगी, मैं ये नहीं कहती हूँ कि सब कुछ परफेक्ट ही होगा, कुछ गलतियां होंगी, लेकिन उन गलतियों से आप सीखोगे। ठीक है, अगर कोई गलती होती है, आपको कोई गलती बताता है, तो उसको सुधारने की कोशिश करो और उससे सीखने की कोशिश करो, ताकि नेक्स्ट टाइम आपसे वो गलती ना हो। ठीक है, ना उसको छुपाओ, ना उसको नज़रअंदाज करो। और अपने घर वालों के सूट सिलो, उनसे आपकी जो गलतियाँ होंगी वो निकलेंगी उसमें, और उनको ठीक करने में आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो धीरे धीरे अब आती है बारी कि मैंने जब बुटीक किया, जब मुझे कितनी सिलाई आती थी। उस टाइम पे मुझे सिर्फ सूट सलवार ही आते थे, पैंट बस इतनी ही आती थी कि बस ये पता था ऐसे कटेगी, परफेक्ट पैंट कटिंग नहीं आती थी। ठीक है, और जब स्टार्टिंग थी तो मेरे पास पैंट आई भी नहीं थी, सलवार के ही कपड़े आए थे। तो सलवार तो मुझे पहले से ही आती थी, तो वो तो मैं नॉर्मली आराम से बनाई देती थी। फिर आने लगी पैंट। पैंट मैंने अपनी बनाई। स्टार्टिंग में मैंने बताया हमारे पास सूट पड़े थे 10-15, तो उनमें मैंने अपनी सारी पैंटें ही बनाई थी। उसमें मेरा खूब बड़ी याद साफ़ हुआ। मैंने अपनी पैंटें बनाई, अपनी वीडियो पोस्ट करती रहती थी मैं अपने व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे। तो उस टाइम पे यूट्यूब नहीं था, यूट्यूब मैंने बाद में स्टार्ट किया है। तो मैंने जैसे जैसे मैं अपनी पैंट पहन के वीडियो अपलोड करती थी, तो मेरी पैंटें भी सबको पसंद आने लगी। तो मुझे लगा कि हाँ भाई, मैं पैंटें भी अच्छी बना रही हूँ, मेरी सबको पसंद आ रही हैं, तो मैं दूसरों की भी बना सकती हूँ। तो मैंने पैंटें बनानी शुरू कर दी। और भाई फिर मुझे स्टार्टिंग में जिप लगानी, बेल्ट लगानी, ये सब नहीं आता था। तो यूट्यूब से वीडियो देख देख के मैंने ये सब भी सीखा। चैन लगाने, भाई ये सॉरी हुक लगाने, और भाई क्या बोलते इसको, बेल्ट लगाना, इलास्टिक डालना आता था, बट परफेक्ट तरीके से नहीं आता था। जो एक प्रोफेशनली परफेक्ट तरीके से होता है ना, वो नहीं आता था। बस ऐसे ही नॉर्मल काम चलाऊ जैसे होता है ना, वो आता था। उसके बाद वो भी सब सीखा। शरारा, गरारा, स्कर्ट, ये सारी चीज़ें मैंने सब बाद में ही सीखी हैं। ठीक है, और अब मैं सारी चीज़ें बना लेती हूँ, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसको मैं नहीं बना सकती। और जो चीज़, बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐसी भी बनाई है जो मैंने फ़र्स्ट टाइम कस्टमर पे ही ट्राई की हैं। ठीक है, क्योंकि देखो जो सिलाई करते हैं ना, जिनको बेसिक आता है ना, उनको अगर एक बार आप आइडिया, एक बार हिंट दे दोगे ना कि ये चीज़ ऐसे होगी, तो वो उस चीज़ को जल्दी कैच करते हैं और जल्दी समझ में आता है उनको। जो बिल्कुल ही प्लेन है, जिनका दिमाग सिलाई के मामले में उनको नहीं आएगा, लेकिन जिनको बेसिक आता है और वो इतनी सारी चीज़ें बना लेते हैं, तो उसके बाद वो और भी कुछ भी बना सकते हैं, अगर उनको थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है, थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है उस चीज़ का। ठीक है, अगर आपको बेसिक आता है तो देखो, आज के टाइम में अगर आप बुटीक कर रहे हो तो खाली बेसिक से बुटीक नहीं चलते हैं, इस बात में भी कोई झूठ नहीं है। ठीक है, क्योंकि हर इंसान सलवारें सिर्फ वो जो पहले की आंटियां हैं, सासू माएँ हैं, दादी अरब, वो पहनती हैं। अब जो न्यू है, या फिर जो हमारी मम्मी की भी एज की है ना, वो भी सब पैंट, प्लाजो, ट्राउज़र वगैरह पहनने लग गई हैं। ठीक है, तो वो भी आपको आने ज़रूरी हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि देखो, जैसे धीरे धीरे आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आप सीखो, उन चीज़ों को सीखो और करो, क्योंकि सीखने की एक तो कोई उम्र नहीं होती है। अब आप सोचोगे कि भी मैं तो 35 की हो चुकी हूँ, अब मैं बुटीक करूँगी, कब मैं सीखूँगी, कब मैं दूसरों के स्टिच करूँगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको बेसिक आता है तो आपको स्टिचिंग सीखने में इतना टाइम नहीं लगेगा। और दूसरी बात, अगर टाइम लग रहा है तो इतना नहीं लगेगा कि आप 50 के हो जाओगे। ठीक है, तो जितना भी टाइम है उस टाइम में आपको जो सीखना है वो सीखो। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, आप कोई भी काम कभी भी सीख सकते हो। सिर्फ दिमाग में आपके ये होना चाहिए कि भाई हाँ, मुझे करना है। आपका दिमाग फास्ट होना चाहिए करने के लिए। और रही बात सिलाई में स्पीड की, देखिए, स्पीड, मशीन की स्पीड बढ़ाने से स्पीड नहीं आती है। जब तक आपका दिमाग उस चीज़ को नहीं दौड़ाएगा, नहीं करेगा ना, तब तक आप कितनी भी स्पीड बढ़ा लो मशीन की, आप स्पीड नहीं बढ़ा सकते अपनी। जब तक आपके माइंड में ये है ना कि मुझे जल्दी से ये काम करना है, और मतलब फटाफट करके मुझे ये काम करके वो काम करना है, तब आपकी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, अब आपने सोच लिया है कि मुझे ये पैंट बनानी है, और पैंट बनाने के बाद मुझे कहीं जाना है, तो आपके मन में आराम से ये रहेगा कि भाई आपको जाना है तो फटाफट मैं ये कर लेती हूँ।
तब आपका ये होगा। अब आपको ये लगेगा कि भाई मुझे ये करके एक सूट और जल्दी का बनाना है और ये जल्दी नहीं हुआ तो भाई मैं वो नहीं बना पाऊँगी, तो मैं फटाफट कर लेती हूँ। अपने माइंड में इस चीज़ को सेट करो आप, ठीक है। लेकिन स्पीड बढ़ाने से और आप इधर उधर आपका ध्यान है और आपका ध्यान मतलब काम में है ही नहीं, तो आप मशीन की कितनी भी स्पीड बढ़ा लो, आपकी स्पीड कोई काम नहीं आएगी, ठीक है। तो अपने लिए अपने पैरों पर खड़ा होना एक औरत के लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि एक आदमी के लिए, ठीक है। अपने बच्चों के लिए, अपने लिए 2 रुपये कमाओ और करके खाने में कोई शर्म नहीं है। घर बैठे हो, बुटीक तो एक ऐसी चीज़ है जो घर बैठे आपने अर्निंग दे सके हैं, कहीं बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। अब बहुत सारी बहनें बोलती हैं कि हमारे आसपास लेडीज़ हैं जो वो सूट नहीं पहनती हैं, या हमारे से सिलवाती नहीं हैं, या यहाँ पे हम ऐसे एरिया में हैं कि भाई सूट का काम है ही कम और हम सिलाई करना चाहते हैं, हमारा सिलाई में ही इंटरेस्ट है। तो उन लोगों के लिए मैं बताती हूँ, देखिए कुछ बहनें ऐसी जो रेंट पे रहती हैं, जो रेंट पे रहती हैं तो वो तो घर चेंज कर सकते हैं भाई, उनको तो रेंट यहाँ भी देना वहाँ भी देना, तो ऐसी जगह पे रेंट पे घर लें जहाँ आपको लगे कि भाई आपका काम चल सकता है। अच्छा, अब बारी आती है जिनके खुद के घर वहीं पे है, वो तो रेंट पे नहीं जा सकते हैं। उनके लिए है भाई, देखो जो अगर आपका बजट है तो आप बाहर शॉप कर सकते हैं, मार्केट में अपना बुटीक कर सकते हैं, ठीक है। बुटीक करने का मतलब ये नहीं है कि भाई आप कारीगर या टेलर ही बिठाओगे, आप खुद नहीं चला सकते, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप स्पीड, आपका इंटरेस्ट और आप में वो हुनर है तो आप अकेले भी बुटीक चला सकते हो। अगर आपका बुटीक अच्छा चलता है तो आगे चल के आप कारीगर मास्टर रख सकते हो, ठीक है। और कई बहनें ऐसी हैं कि जो बोलती है कि हमारे पास काम तो बहुत आता है दीदी, लेकिन घर के काम मैनेज नहीं होते और बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो देखो उनके लिए मैं एक चीज़ बोलूँगी, अगर आपके पास काम बहुत ज़्यादा आता है और सिलाई भी अच्छी खासी है और काम मैनेज नहीं होते, तो आप घर के काम के लिए एक होममेड रख सकते हो। उसमें आपके काम में हेल्प मिलेगी, आपको झाड़ू पोछा बर्तन वाली रख सकते हो। उससे क्या होगा ना कि आप उस टाइम पे जो 1.5-2 घंटा आपके इन कामों में निकल जाते हैं, उसमें आप अपना स्टिचिंग का काम कर सकते हो। मेड लेगी 1000, 1500, 2000 रुपये महीने के, लेकिन आप जो काम करोगे 1-1.5 घंटे सूट में, अगर आपने फुल लाइनिंग सूट बना दिया तो 1000 रुपये उसी में हो गए। बाकी के जो 29 दिन होंगे उसमें जो काम करोगे 1-1.5 घंटे में, उसका प्रॉफिट सारा आपको ही मिलेगा, ठीक है। तो आप होममेड रख सकते हो अगर आपके पास काम ज़्यादा है और आप में काम करने की हिम्मत नहीं है, या भाई काम ज़्यादा हो जाते हैं, तो आप होममेड रख सकते हो। झाड़ू पोछा अभी अगर हो जाता है ना तो उसमें भी बहुत फ़र्क हो जाता है, ठीक है। तो आज की वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। किसी भी बहन का कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो तो वो भी करना, तो ताकि एक दूसरे से और बहनों को भी कोई आइडिया मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया टॉपिक लेकर। तो राम राम जी, बाय बाय।